12 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा कि इंद्र भगवान के पूजन को रोक दो, इसलिए कि यह जो प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ है, पहाड़ प्राकृतिक देन है, नदी प्राकृतिक देन है, आपका झरना प्राकृतिक देन है, दिन रात प्राकृतिक देन है, सूर्य भगवान प्राकृतिक देन है, इसलिए प्रकृति की पूजा करो। इनके देन से इंद्र से नहीं होता है, इनका टैक्स देना बंद करो। तो इंद्र भगवान का उन्होंने पूजन को बंद करवा दिया, और जब पूजन को बंद करवाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो कुपित होकर के 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश किए, जिससे लाचार होके वो तमाम ग्वाल बाल और गाय बछड़े डूब रहे थे। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत, जिस पर्वत को उन्होंने पूजा करवाया था इंद्र भगवान की पूजा को छुड़वाकर, उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर धारण किया और तमाम ग्वाल बालों को और गाय बछड़ों को उसी पहाड़ के नीचे सबका रक्षा किया। और उस दिन से जब उसको गोवर्धन पर्वत को धारण किए तो उसमें आपका तमाम जो है सुरक्षित रह गए, ग्वाल बालों सुरक्षित रह गए, गाय बछड़ा। और 7 दिन और 7 रात तक बरसा के अंत में पराजित हो गए इंद्र भगवान, लाचार हो गए। आके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे और बोले कि हमारी कहीं भूल थी, मुझे मालूम नहीं था कि आप जैसे महान देवता का, महान पुरुष का जन्म हो चुका है, और मेरा जो काम था यह गलत जरूर था। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, उनका घमंड टूटा, और तब से यह विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको ग्वाल मनाते हैं और गोवर्धन पर्वत पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा था कि गोवर्धन पर्वत पर जब घास चरती है गाय तब दूध देती है, इसलिए गोवर्धन पर्वत का पूजा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पूजा करवाया, वही गोवर्धन पूजा आज है। और उन्होंने गाय को पूजा करवाया, तो आज हम लोग गाय को पूजा किया, फल फूल मिठाई से सेवा किया गाय माता को। और चूँकि दूसरी माता हमारी गाय ही है, एक माता है जो हमें जन्म देती है और दूध पिलाती है, दूसरी माता यही है जो हमें दूध पिला के पहलवान बनाती है। भगवान श्री कृष्ण का यही विचार था, यही संदेश था, उसी के अनुसार आज गोवर्धन पूजा समारोह है। आज हम उसी के तहत गौ का पूजन कर रहे हैं। आपके रफीगंज के राजा बगीचा में, भोला यादव जी के खटाल में गाय और भैंस सभी को हम तमाम समाज सेवी, बड़े भाई सिद्धि यादव जी, हमारे बड़े भाई लड्डू खान जी, हमारे सुबोध कुमार जी और हमारे अमन कुमार जी और भोला यादव जी खटाल मालिक, तमाम लोग मिल करके आज गौ का हम लोग पूजन किया है। भगवान श्री कृष्ण का जो विचार था इसको जन जन में पहुंचाना चाहते हैं, इसी से संभव हो सकता है देश समाज का कल्याण, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज के नौजवानों से आग्रह करते हैं कि आप गौ माता का सेवा करें, आप दूध का सेवन करें, शराब का सेवन छोड़ दें, और इसी से बलवान और विद्वान बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर गोवर्धन पूजा हम लोग किया और गाय माता का पूजा किया, यही संकल्प है। हम आज यहाँ तुलसी यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, इनके द्वारा गाय का सम्मान के लिए एक जो पूजा करने का जो नियम चला आ रहा है सनातन समाज से, उन्होंने पूजा किया और हम लोगों ने इनका सहयोग किया। और जानवर जो चौपाया जानवरों में सबसे श्रेष्ठ जानवर माना गया है गाय को, इसलिए कि माँ का दूध, जन्म देने वाली माँ का जो दूध इंसान पीता है, तो उसी कैल्शियम, उसी प्रोटीन, उसी का सारा पदार्थ जो होता है वो सारा चीज़ गाय में पाया जाता है। इसलिए गाय का सम्मान किया जाता है। गाय का जो हमारे भारत में इसका पूजा किया जाता है, हमारे कांग्रेसी नेता ने जो पूजा किया, हम लोगों ने इनको सहयोग किया। और गाय का मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि गाय का सम्मान क्या करना चाहिए, गाय को कभी शोषण नहीं करना चाहिए, कभी मारना नहीं चाहिए। गाय को अगर आप बेतरतीब तरीके से मारते हैं तो यानी समझिए कि आपने जन्म देने वाली माँ को मारे हैं। इसलिए कि अगर माँ जब मर जाती है तो इसी के दूध से जो है सो फिर उसको जिलाया जाता है और पालन पोषण किया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण।